May I come in, sir? Come in. Thank you, sir. Good morning, sir. Good morning, Ghazal. How are you? I am fine. Have your seat, please. Thank you, sir. Are you Yes. ready for interview? Yes, sir. Okay. So you have come with well preparation? Yes, sir. Okay. Good morning, friends. Welcome to PD classes. Today an important session for those who are going for assistant job interview. और आपको बताना चाहूँगा हमने ऑलरेडी आपको असिस्टेंट रिलेटेड ऑफिस रिलेटेड बहुत से वीडियोस ऑलरेडी दे रखे हैं दोस्तों. उसके लिंक्स मैं बिल्कुल लास्ट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, इवन एंड स्क्रीन पर दे दूंगा. बट द थिंग इज कि उन क्वेश्चंस को भी आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा. यहाँ पर गजल मैं आपको वेलकम करता हूँ. गजल ये एक मॉक सेशन है और आप ऑलरेडी असिस्टेंट का आपने जॉब एक्सपीरियंस लिया हुआ है. तो आप मुझे ये बताइए कि असिस्टेंट में वर्क प्रोफाइल क्या है आपका, पर्टिकुलर वर्क प्रोफाइल क्या होता है? यस सर, फाइल्स वर्क आना चाहिए, ऑफिस वर्क आना चाहिए एंड पीपल डीलिंग अच्छी होनी चाहिए एंड फोन कॉल्स अटेंड करना आना चाहिए. ओके, यू मीन टू से ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. Yes, और क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक असिस्टेंट में आपके अकॉर्डिंग? डिसिप्लिन होनी चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए अपने वर्क को लेके एंड पंक्चुअल होना चाहिए. ओके, मीन्स ये सब यस सर. बातें उनमें होनी चाहिए. यस सर. दैट्स गुड. अच्छा, ये बताइए कि आप अपनी फर्दर स्टडी किस तरीके से फिर मैनेज करेंगे? सर मैं अभी जैसे प्राइवेट स्टडी करना प्रेफर करूँगी क्योंकि मुझे मतलब जैसे अपने स्टडी करते हैं तो इतना मतलब लर्निंग नहीं होती है जितनी जॉब से मुझे लर्निंग मिली है. एंड मुझे 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो मैंने बहुत कुछ सीखा है अपनी पास्ट की जॉब से. ओके, यू मीन टू से कि हम साथ साथ एक्सपीरियंस जॉब का करें और फिर स्टडी करें तो ज़्यादा बेनिफिट रहता है. यस सर. दैट्स गुड. ये तो बहुत अच्छी बात बताई भैया आपने. अच्छा देखिए, इस पर्टिकुलर जॉब्स के अंदर यू हैव टू मीट डिफरेंट पीपल. सो अगर आपके सीनियर्स आपको ज़्यादा वर्क देते हैं, अबंडेंट वर्क देते हैं, तो आप मैनेज कैसे करेंगे? सर मैं कर लूँगी बिकॉज मैं अपने वर्क को लेकर डेडिकेटेड हूँ. मुझे अपना 100% देना ज़्यादा अच्छा लगता है. अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है. यानी कि क्वालिटी आपके अंदर है. यस सर. और मान लीजिए आपके जूनियर्स आपकी बात नहीं मान रहे, आपके अंडर में भी कोई गर्ल है और वो आपके अंडर में रह रही है पर वो काम नहीं कर रही है, अगर मैं डेडिकेशन के साथ करूँगी तो वो मुझसे इंस्पायर होकर ज़रूर डेडिकेशन के साथ वर्क करेंगे. ओके, मीन्स आपको देखकर वो मोटिवेट रहेंगे. यस सर. ओके. अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े लेजी वर्क पर्सन होते हैं, ऑफिस में काम नहीं करते हैं और आप असिस्टेंट हैं तो आपको तो वो काम भी चेक करना होगा. यस सर. तो आप उनको मोटिवेट कैसे करते हैं? सर वर्क के थ्रू. वर्क के मैं थ्रू? उन्हें बताऊंगी कि ये चीज़ें ऐसे होती है, द वे ऑफ टेक्निक वगैरह. ओके, यू मीन टू से उनको आप ट्रेन करेंगे, ट्रेनिंग देंगे इस Yes, तरीके sir. से. ओके. अच्छा, पीपल डीलिंग कैसी है आपकी? हाँ मैं हर टाइप के पीपल के साथ डील कर सकती हूँ बट मैं वर्सिटाइल हूँ तो मुझे वर्सिटाइल लोग ज़्यादा पसंद है. अच्छा, एडजस्टेबल, कहीं भी एडजस्ट होने वाले. यस सर. दैट्स गुड. अच्छा, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या कहते हैं? मेरे फ्रेंड्स मुझे डेडिकेटेड बोलते हैं एंड अपने वर्क को लेके मैं पंक्चुअल हूँ तो मुझे ज़्यादा पंक्चुअल गर्ल बोलते हैं. ओके. ओके, तो दे अप्रिशिएट योर पंक्चुअलिटी. यस सर. चलिए, ये बहुत अच्छी बात है. देखिए, अब आप असिस्टेंट जॉब के लिए आ रही हैं तो आप में बहुत सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए. वो क्वालिटीज़ बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा. बट आपने जो क्वालिटीज़ बताई है वो भी मैच कर रही है इस जॉब के लिए. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. गजल, मान लीजिए अभी आप असिस्टेंट जॉब के लिए आ रहे हैं. Yes, पर आने वाले टाइम के अंदर आपकी मैरिज हो जाए, आपके इन लॉज अलाउ ना करें जॉब के लिए, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जॉब ऐसी होगी कि वो खुद एग्री कर देंगे. ओके. हाँ, और मेरा डेडिकेशन देख के मेरे हस्बैंड ज़रूर बोलेंगे कि हाँ कि आप करो ये जॉब. अरे वाह, आप वाकई में बहुत ऑप्टिमिस्टिक गर्ल है. यस सर. ओके, यहाँ मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन बहुत बार मैक्सिमम गर्ल से बहुत बार पूछ लिया जाता है कि आप मैरिड, अगर आप मैरिज हो जाती है और आपके इन लॉज अलाउ ना करें तो बहुत से गर्ल्स बोलते हैं सर हम जॉब नहीं छोड़ेंगे किसी भी हालत में. तो ये थोड़ा मुझे लगता है कि एग्रेसिव आंसर होगा और थोड़ी रूडनेस शो कर रहे हैं जहाँ पर आप स्टबर्न बन रहे हैं. तो इस तरीके के आंसर को ऐसे ना दीजिए. कम से कम जिस तरीके से गजल ने बहुत अच्छा ऑप्टिमिस्टिक आंसर दिया कि सर दे विल एग्री सर, आई एम श्योर, पर ये भी कुछ अच्छा है. पर अगर आप इसके साथ साथ ये कहते हैं कि सर मैं 21st सेंचुरी की गर्ल हूँ और मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर ऑलरेडी बहुत इन्वेस्ट किया, डेफिनेटली दे विल सर्च योर राइट मैच अकॉर्डिंगली. और आने वाले टाइमिंग के अंदर आज के दौर सर ऐसा चल रहा है कि वर्किंग वीमेन तो डिमांड में है सर. तो यू कैन प्रेशराइज दिस पॉइंट सर, वर्किंग वीमेन इज इन डिमांड सर. तो डेफिनेटली वो अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ असिस्टेंट जॉब के लिए अगर गर्ल आ रही है यानी कि डेडिकेटेड है, लंबे समय तक काम करना पसंद करेंगे. गजल देखिए, यहाँ पर आपको डिफरेंट पीपल मिलेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कलीग्स आपकी बैकबाइट करें, दे आर बैक साइड ड्राइवर्स. तो ऐसे लोगों को आप कैसे डील करती हैं? सर पहली बात तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. बिल्कुल नहीं पड़ता? नहीं पड़ता. अरे वाह, तो ये अच्छी बात है क्योंकि असिस्टेंट जॉब के अंदर ये ऑब्वियस रहेगा कि और भी वहाँ पर स्टाफ के मेंबर्स रहेंगे. तो वो कुछ ना कुछ बैकबाइट करते रहते हैं. तो इस तरीके की जो डीलिंग है वो आपको मैनेज करनी पड़ेगी क्योंकि आप कुछ भी करेंगे, कोई भी स्टेप लेते हैं तो ऑब्वियस है वो हमेशा उसमें लूप होल देखेंगे कि क्या कमी है. तो उस तरीके की बात को भी आपको हैंडल करना होगा. अच्छा, ये बताइए कि देखिए आप टीम में वर्क करना पसंद करते हैं या अकेले काम करना? अलोन नोट टीम.
आई एम टीम स्पिरिट पर्सन। अरे वाह, टीम में वर्क करना पसंद करते हैं, दैट्स गुड। वैसे तो आपने आंसर अच्छा दिया क्योंकि आज हर कोई टीम वर्क पसंद करता है। या मैं अपने व्यूवर्स को साथ साथ ये इसलिए बता रहा हूं ताकि व्यूवर्स को क्वेश्चनिंग अच्छी मिलती जाए। देखिए दोस्तों, अगर आप टीम में बोलते हैं तो आप गलत नहीं बोल रहे, टीम स्पिरिट इज गुड थिंग, बट टीम का मतलब कुछ कुछ ये भी होता है कि आप डिपेंडेंट पर्सनैलिटी है, आपको लोगों की जरूरत है। तो यहां पर अगर आप एलोन बोलते हैं तो इसका मतलब आप सेल्फिश हैं, यानी कि फिर आंसर क्या दें। तो देखिए, आपको इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर अगर आप ये कहते हैं कि सर यदि मुझे कार्य करने का मौका मिलता है और वो कार्य मुझे मेरे लिए अकेले ही करना संभव है, यानी कि इफ इट इज नेसेसरी टू वर्क में अलोन, आई एम रेडी टू वर्क अलोन, अगर अकेले कार्य करना पड़े तो मैं तैयार हूं, पर मेरी प्रेफरेंस जो है सर वो हमेशा टीम को रहती है। तो इस तरीके से सर मैं असिस्टेंट जॉब को बेस्ट पॉसिबल मैनर में करता हूं। एक क्वालिटी बता दीजिए जो असिस्टेंट में जरूर होनी चाहिए। डेडिकेटेड, श्योर, पंक्चुअल। पंक्चुअल, ओके, यू मीन टू से डेडिकेशन और पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। यस सर। दैट्स गुड। गजल, कैन यू गो एनीवेयर फॉर जॉब? यस सर, मैं कश्मीर से कन्याकुमारी इवन अब्रॉड भी जा सकती हूँ जॉब के लिए। अरे वाह, इतना डेडिकेशन है आपके लिए वर्क के लिए। होम सिकनेस नहीं है। होम सिकनेस नहीं है आपके अंदर? नो सर। दैट्स वेरी गुड। सो यू कैन से आई डोंट हैव होम सिकनेस सर एट ऑल एंड आई कैन गो फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी एनीवेयर। दैट्स गुड। अच्छा ये बताइए कि मान लीजिए इस इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप क्या करेंगे? पहले तो मेरे को पता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और अरे वाह, इतने ऑप्टिमिस्टिक है आप। यस सर, अगर नहीं हुआ तो मैं अपनी वीकनेस पे वर्क करूंगी एंड नेक्स्ट टाइम फिर से आऊंगी। अरे वाह, यानी कि आप पूरी डेडिकेटेड है कि जॉब तो करनी ही है। yes, और अगर नहीं होता तो फिर से आप पूरी जी जान लगाएंगे और अपनी वीकनेस को कम करेंगे और फिर आएंगे। दैट्स गुड। अच्छा हमें रीजन दीजिए कि हम आपको क्यों सिलेक्ट करें, क्योंकि हमारे पास यहाँ बहुत से गर्ल्स और बॉयज आए हुए हैं, तो हम आपको ही क्यों लें? यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पंक्चुअल हूँ एंड मैं हर काम डेडिकेशन के साथ करती हूँ एंड अब मुझे कोई भी काम दोगे मैं अच्छा आपको उसका 100% दूंगी। एंड सेकंड थिंग इज कि मैं बताना चाहूँगी मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको? मोर देन 1 ईयर। ओके, तो आपने 1 साल से ज़्यादा काम किया इस फील्ड के अंदर? यस सर। दैट्स गुड। अच्छा, आपकी पीपल डीलिंग कैसी है? लाइक व्हाट टाइप पीपल यू लाइक टू वर्क विद एंड व्हाट टाइप पीपल यू डोंट लाइक टू वर्क विद? यस सर, मैं बताना चाहूँगी मतलब मैं हर टाइप के पीपल के साथ डील कर सकती हूँ, बट मैं वर्सेटाइल हूँ तो मुझे वैसे ही लोग चाहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड वाले मुझे लोग ज़्यादा पसंद है। ओके, तो मान लीजिए आपकी लाइफ में आपके वर्किंग कल्चर में अगर कुछ नेगेटिव लोग आते हैं तो आप उनके साथ काम नहीं कर पाएंगे? नो सर। ओके, तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपके जूनियर या सीनियर नेगेटिव लोग हैं थोड़े से, तो उनके अंदर नेगेटिविटी है, तो क्या करेंगे? सर मैं पहली बार तो डील ही नहीं करूँगी एंड अगर ऐसा अब डील नहीं करेंगे तो वो तो आपके सीनियर्स बोलेंगे डील तो आपको करना है, मिलना तो है, बात तो सुननी है उनकी, तो क्या करेंगे? देखिए मैडम, अगर इस तरीके के लोगों को आपको डील करना हो जो नेगेटिव लोग हो, या फिर ये कह सकते हैं आपकी तरह पंक्चुअल ना हो, आपकी तरह डिसेंट ना हो, आपकी तरह डिसिप्लिन ना हो, तो आपका फर्ज बनता है कि अपना डिसिप्लिन दिखाकर उनको डिसिप्लिन बनाना। जब वो आपकी लाइफ को देखेंगे कि आप पंक्चुअलिटी से अपना काम करते हैं, डिसेंसी से अपना काम करते हैं, तो ऑब्वियस है उनको भी लगेगा कि यस वी शुड बी वेरी पंक्चुअल, वी शुड बी वेरी ऑनेस्ट लाइक गज़ल। और गज़ल अपना काम अच्छे से कर रही है तो हमारा भी फर्ज बनता है। तो अगर हम पंक्चुअल हैं तो सामने वाला चाहे हमारा जूनियर हो चाहे सीनियर हो, वो बिल्कुल हमारी लाइफस्टाइल को चेक करते रहते हैं और देखते हैं यार ये बहुत सिंसियर है, तो क्यों ना मैं भी अपनी लाइफ के अंदर सिंसियर बनूं। तो आपकी सिंसियरिटी को देख के लोग आपको सिंसियर जरूर बनेंगे और आपके साथ सिंसियरिटी से ही पेश आएंगे अगर आप सिंसियर है तो आप इस तरीके से लोगों को डील कर सकते हैं, राइट? यस सर। Ghazal, what does your name mean? How your name matches your personality? Yes sir, my name matches my personality as I am a jovial and philanthropist girl. Philanthropist, yes, lover sir. of mankind. Yes sir. That's awesome. चलिए आपने अपनी तरफ से बेस्ट इंटरव्यू दिया है, अब समय आ गया हमारे व्यूवर्स को भी हेल्प करने जो लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हैं। yes, दोस्तों अगर आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हो, लास्ट में आपको एक टिप देते हो, टिप आपके बहुत काम आएगा। देखिए अगर आप इस तरीके के इंटरव्यू के लिए जाएंगे, ऑब्वियस है वो आपसे जरूर पूछेंगे हम आपको क्यों सेलेक्ट करें। तो वैसे तो गजल ने आपको आंसर दिया था यहाँ पर कि सर मैं पंक्चुअल हूँ, डिसिप्लिन हूँ, पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतना अच्छे क्वेश्चन के अंदर अगर आप थोड़ा स्टार्टअप अच्छा सा देते हैं, आप कहते हैं सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, और उसके बाद अपने बारे में अच्छा बातें बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं सर आई एम डिटरमिन्ड एंड डिसिप्लिन पर्सन, आई एम पंक्चुअल, ऑनेस्ट, क्रिएटिव, डिटरमिन्ड, डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग, ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव एटीट्यूड, आप कुछ भी बताइए मगर हमेशा ध्यान रखिए कि इंटरव्यू कभी कभी उसको प्रूव करने के लिए बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल वो बोलेंगे अच्छा आप डिटरमिन्ड है, इसको प्रूव कीजिए, तो आपके पास पास का एक एग्जांपल होना चाहिए अपनी लाइफ का। इवन वो आपसे आपकी वीकनेस पूछ सकते हैं। तो वैसे तो गजल ने बोला था सर आई एम लिटिल टॉकेटिव, पर अगर कुछ प्रोफेशनल वीकनेसेस की मैं बात करूं तो आप ये कह सकते हैं कि सर आई गिव मोर वेटेज टू माई प्रोफेशनल करियर एंड बिकॉज ऑफ दिस माई पर्सनल वर्क हैम्पर्स। इवन आप ये कह सकते हैं सर आई वॉन्ट एवरी वर्क इन परफेक्ट मैनर and because of this my personal work hampers। और आप वो एग्जांपल भी दे सकते हैं, आप कह सकते हैं सर ड्यूरिंग माय एग्जाम्स और ऑल दिस आई स्किप माय लंच एंड गॉट स्कॉल्डिंग फ्रॉम माय मदर सर। यानी कि आपने एक एग्जांपल दिया और अपनी बात को कहा, तो वो ज्यादा प्रूवन लगता है और ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। इवन इस तरीके के इंटरव्यू के अंदर आपको वो बोल सकते हैं कि हाउ लॉन्ग विल यू स्टे विद अस, यानी कि आपको कितना समय तक आपको लगता है कि आप हमारे साथ जॉब करेंगे।
इस तरीके के आंसर के अंदर स्टूडेंट आप ये नहीं कह सकते किसी को कि सर मैं अप टू लाइफ होल लाइफ करूंगा या सिर्फ इतने पर्टिकुलर टाइम के लिए करूंगा, क्योंकि इसका कोई आंसर ही नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के जिसमें आपको बोला जाए हाउ लॉन्ग विल यू स्टे विद अस, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको कहना चाहिए सर as you know there are two types of satisfactions in life, one is job, another is monetary satisfaction, and when both the satisfactions moves parallel there is no reason of change, and as long as I am growing professionally there is no reason for me also to make a move. Moreover sir, I don't want to be a rolling stone in my life sir, मैं अपनी लाइफ में रोलिंग स्टोन नहीं बनना चाहता। और उसके बाद में आप जो भी बातें बताना चाहें, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं सर मैं कुछ अपनी खूबियां बताऊं जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है या मैंने अपने काम को सिंसियरली किया तो मैं बातें बता सकता हूं, तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। और यहाँ पर गजल में आपको कहना चाहूंगा आपने बहुत अच्छे इंटरव्यू दिया, गुड, थैंक यू सर। कीप इट अप। थैंक यू सर। ओके गजल, नाउ योर इंटरव्यू इज ओवर, थैंक यू, यू कैन गो। थैंक यू सर। थैंक यू सर।